अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लैब। अभी तक हम लोगों ने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और jQuery एंड बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए वेबसाइट का फ्रंट एंड डिज़ाइन करना सीखा। आज की इस लैब के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग बैक एंड के अंदर सर्वर साइड के ऊपर डेटाबेस को किस तरह से मैनेज करते हैं या किस तरह से डेटाबेस क्रिएट करते हैं या डेटाबेस स्टोर करते हैं। किसी भी लैंग्वेज में डेटाबेस को स्टोर या रिट्राइव करने के लिए या डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो है SQL। चाहे आप MySQL यूज़ करें, SQL सर्वर यूज़ करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज़ करें, ओरेकल यूज़ करें। इंशाल्लाह हम लोग अपने पार्ट 2 के अंदर ओरेकल भी यूज़ करेंगे और अपाची सर्वर को भी यूज़ करना सीखेंगे। यानी कि SQL का जो सिंटेक्स है वो हर सर्वर के ऊपर सेम है। कुछ के अंदर कुछ कमांड एग्जीक्यूटेबल हैं और कुछ रेयर कमांड ऐसी हैं जो एक सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूटेबल हैं और दूसरे पे नहीं हैं। हम लोग उन कमांड को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ SQL? SQL इज़ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड टू क्रिएट, अपडेट, डिलीट, मॉडिफाई द डेटाबेस। यानी कि डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए या डेटाबेस को मॉडिफाई करना हो या हम लोगों ने डेटाबेस से कुछ चीज़ें रिट्रीव करनी हो या डेटाबेस को शो करना हो, हाइड करना हो, डिलीट करना हो, नया डेटाबेस बनाना हो, ये सारे के सारे ऑपरेशंस हम लोग कर सकते हैं SQL के साथ। इसका मतलब है SQL हमारे पास डेटाबेस की लैंग्वेज हो गई जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इट्स अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटाबेस। ठीक है, SQL लेट यू एक्सेस एंड मैनिपुलेट द डाटा। मैनिपुलेशन का मतलब है कि एग्जिस्टिंग डेटाबेस के कंटेंट को मॉडिफाई करना, चेंज करना, अपडेट करना या डिलीट करना। SQL क्या कर सकती है? आपके डेटाबेस को क्रिएट कर सकती है, आपके डेटाबेस को अपडेट कर सकती है, आपके डेटाबेस में से कुछ चीज़ें डिलीट कर सकती है। इट मीन डेटाबेस के जितने भी पॉसिबल ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे SQL परफॉर्म कर सकती है। ठीक हो गया। अब SQL के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बहुत सारे सर्वर्स को यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर MySQL है, SQL सर्वर है। हम लोग इनको डिटेल बाई डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटाबेस की। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि डेटाबेस जब भी हम लोग बनाते हैं तो हमारे पास डेटाबेस कंप्यूटर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ टेबल स्टोर होता है। तो यानी कि हमारे पास डेटाबेस टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। अब टेबल को डिज़ाइन करने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ़ रोज़ जो कि हम लोग रिकॉर्ड कहते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम। जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स का पता होने चाहिए कि आप किन किन कॉलम्स को क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि आप टेबल में कौन कौन सी वैल्यूज़ को स्टोर करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नेम स्टोर करवाना चाहता हूँ, मैं ईमेल स्टोर करवाना चाहता हूँ, मैं सिटी स्टोर करवाना चाहता हूँ। जो भी मैं चीज़ें स्टोर करवाना चाहता हूँ वो मेरे कॉलम या फील्ड कहलाते हैं। इसी तरह से जब मैं डाटा इंटर करना शुरू करता हूँ, रोज़ को इंसर्ट करता हूँ, तो मेरे पास रोज़ कहलाती हैं रिकॉर्ड। इट मीन कॉलम्स हमारे पास हो गए फील्ड और रो हमारे पास हो गए रिकॉर्ड। अब हम लोग कुछ बेसिक कमांड्स हैं जो हमें डेटाबेस के अंदर यूज़ करनी पड़ती हैं। सबसे पहले आती है सेलेक्ट की कमांड, एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम डेटाबेस। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी एग्जिस्टिंग डेटाबेस है और हम लोग चाहते हैं कि उसके कंटेंट को शो करवाएं तो उसके लिए हमारे पास कमांड यूज़ होती है सेलेक्ट की। दैन हमारे पास अपडेट, एज द नेम सजेस्ट कि एग्जिस्टिंग कंटेंट को मॉडिफाई करना हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने डेटाबेस के अंदर नेम गलत ऐड कर दिया है या मैंने किसी स्टूडेंट का नेम चेंज करना है, आईडी चेंज करनी है, तो मैं अपडेट की कमांड यूज़ करूँगा। कोई रिकॉर्ड मैंने डिलीट करना है, कोई रो मैंने डिलीट करनी है, तो मैं डिलीट की कमांड यूज़ करूँगा। इंसर्ट की कमांड डाटा इंसर्ट करने के लिए है। क्रिएट डेटाबेस की कमांड सिंपल ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करती है, डेटाबेस जस्ट लाइक ब्लैंक फोल्डर क्रिएट करती है। अल्टर डेटाबेस, डेटाबेस के नाम को चेंज करना। क्रिएट टेबल, टेबल को क्रिएट करना या टेबल को अल्टर करना हो या टेबल को ड्रॉप करना हो या टेबल के इंडेक्स क्रिएट करने हो। तो ये कुछ बेसिक कमांड है, यानी कि इनको स्प्लिट ऑपरेशन भी कहते हैं। क्रिएशन, अपडेशन, डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन और अल्टरेशन, इन सारों के अंदर सारे ऑपरेशंस आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट की। व्हाट इज सिलेक्ट स्टेटमेंट? सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सिलेक्ट द डाटा फ्रॉम डेटाबेस। इट इज़ यूज टू व्यू द डाटा इन द डेटाबेस, या टेबल्स के अंदर जो डाटा पड़ा है उसको शो करवाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं SQL के अंदर सिलेक्ट की कमांड। अब मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग ओरेकल 12c डेटाबेस को इंस्टॉल करें। यहाँ पे है मेरे पास SQL डेवलपर। अगर आप लोगों ने ओरेकल 12c को इंस्टॉल कर लिया है तो हम लोग पार्ट 2 के अंदर उसी को यूज़ करेंगे। अगर किसने नहीं किया तो अभी
तो वो Oracle 12c के डेटाबेस को इंस्टॉल कर ले, ताकि हम लोग अपनी सारी लैब Oracle के सॉफ्टवेयर के ऊपर परफॉर्म कर सकें। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट सेशन के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस लैब का, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग Oracle को किस तरह से रन करेंगे, इनिशिएट करेंगे अपने बेसिक प्रोग्राम लिखने के लिए, किस तरह से हम लोग वर्कशीट तक जाएंगे। सो ये सारी बातें हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए हम लोग इसी को यूज़ कर लेंगे फॉर द सेक ऑफ ईजीनेस एंड टू अंडरस्टैंड बेटर। सो ये हमारे पास ओपन हो चुका है, इसको हम लोग साइड पे कर देते हैं, या इसको यहीं पे रहने देते हैं, इसको कर देते हैं इस साइड पे और इसको कर देते हैं इस साइड पे। अच्छा, इस तरह से ये आ गया मेरे पास। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा व्यू करना आप लोगों के लिए, तो हम लोग इसे यहीं पे न्यू ऑपरेशंस में कर लेते हैं ऐसे। सबसे पहले हमारे पास, अब जब आप ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो आपके पास कोई भी टेबल एग्जिस्ट नहीं करता होगा, क्योंकि हमारे पास W3 स्कूल में ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएटेड है और उसके अंदर टेबल क्रिएटेड हैं। सो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इन्हीं टेबल्स को यूज़ करके डेटाबेस की कमांड को सीखें, देन हम लोग इन्हें अपने ऑपरेशंस के अंदर यूज़ कर सकेंगे। सो ये हमारे पास कुछ टेबल्स हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं कस्टमर्स का जो टेबल है उसके अंदर से डाटा शो करवाऊँ। सो सबसे पहले मुझे जो कमांड लिखनी है उसके लिए, अच्छा आप अपर केस या लोअर केस दोनों में यूज़ कर सकते हैं, ये केस सेंसिटिव नहीं है। सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करना है, नंबर ऑफ़ कॉलम यहाँ पे बताऊँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सारे कॉलम शो हों, तो मैं यूज़ करूँगा स्टैटिक। स्टैटिक मीन ऑल कॉलम, सिलेक्ट ऑल कॉलम। और अगर यहाँ पे किसी स्पेसिफिक कॉलम का नाम लिख दूँगा सिलेक्ट, तो मेरे पास वो इंडिविजुअल कॉलम सिलेक्ट होगा। मैं चाहता हूँ अभी सिर्फ सारे कॉलम को सिलेक्ट करवाऊँ। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम का कीवर्ड आएगा, किस टेबल में से शो करवाना चाहता हूँ, टेबल का नाम, तो टेबल का नाम है, अच्छा टेबल नेम हमारे पास केस सेंसिटिव है, ठीक है। इसको रन करते हैं तो मेरे पास क्या हुआ, उस टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड थे, यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ रिकॉर्ड बाय द वे शो हो रहे हैं, रिकॉर्ड क्या है, रोज़। सो उस टेबल के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी मेरे पास शो हो गई है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सारे कॉलम ना शो हों, बल्कि जो मैं कॉलम शो करवाना चाहता हूँ वो शो हों। फॉर एग्जांपल कस्टमर नेम शो हो, देन कामा, सेकंड कॉलम मेरे पास आ जाए, उसका सिटी शो हो और देन उसका कंट्री शो हो। यानी कि सिलेक्ट कस्टमर नेम, सिटी एंड कंट्री कॉलम फ्रॉम कस्टमर्स। रन करता हूँ तो मेरे पास ये 3 कॉलम शो हो रहे हैं। इस तरह से मैं जितने कॉलम शो करवाना चाहूँ करवा सकता हूँ। स्टैटिक करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे ऑल कॉलम। तो ये पॉसिबल वेरिएशन हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट की। हम लोग सिलेक्ट स्टैटिक भी कर सकते हैं, उसके बाद सिलेक्ट नंबर ऑफ़ कॉलम भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। अब मैं चाहता हूँ कि एक कॉलम के अंदर अगर कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड है तो मुझे शो ना हो, मैं चाहता हूँ मेरे पास यूनिक रिकॉर्ड शो हो। सिलेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से शो करवा देता हूँ, सिलेक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स। अगर इसमें एग्जीक्यूट करूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड 92 आ रहे हैं। जर्मनी यहाँ पे आ रहा है, फिर मैक्सिको, फिर जर्मनी। सो बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ, क्यों मैं ये करना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ कितने हैं उसको काउंट करूँ, या नंबर ऑफ़ यूनिक कंट्री कितने हैं सिर्फ वो शो करवाऊँ। सो वहाँ पे मुझे करने के लिए यहाँ पे आता है डिस्टिंक्ट का वर्ड आता है। डिस्टिंक्ट मीन यूनिक। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री, सेलेक्ट यूनिक कंट्रीज फ्रॉम कस्टमर। अभी मेरे पास 92 रिकॉर्ड हैं, जब मैं रन करूंगा तो मेरे पास रह गए 22। इट मीन बहुत सारे कंट्रीज थे जो रिपीट हो रहे थे, तो ये कंट्रीज़ हैं जो कि मेरे पास लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको काउंट भी करूँ। सो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन आता है काउंट का। किस चीज़ को काउंट करना है, डिस्टिंक्ट कंट्रीज़ को काउंट करना है। रन करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आ गया डिस्टिंक्ट कंट्री हैं 22। अगर ये डिस्टिंक्ट का वर्ड हटा दूँगा, मैं सिर्फ कंट्री रहने दूँगा, तो मेरे पास कंट्री हैं 92। तो इस तरह से हम लोग डिस्टिंक्ट के वर्ड को यूज़ करते हुए किसी भी कॉलम में से यूनिक वैल्यूज़ को शो करवा सकते हैं। डिस्टिंक्ट कंट्री भी कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट नेम भी कर सकते हैं, जो चीज़ भी आप शो करवाना चाहते हैं यूनिक। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिटी यूनिक शो हो, या मेरे पास
कॉन्टैक्ट नेम, मेरे पास कस्टमर नेम, मेरे पास कस्टमर आईडी जो यूनिक हैं। तो हम लोग इस तरह से बहुत सारी यूनिक चीज़ों को शो करवा सकते हैं। देन हमारे पास डिस्टिंक्ट में ये दो चीज़ें थी, कंट्री आ गया और डिस्टिंक्ट, और देन काउंट। अब हम लोग काउंट के अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशन हैं जिनको हम लोग अपने थोड़े से टाइम के बाद देखेंगे। सो मूव ऑन करते हैं कि अगर हम लोगों ने कोई चीज़ डेटाबेस में से फाइंड करनी हो तो वैसे तो हम लोग कंट्रोल F के ज़रिए कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जर्मनी, तो जितने भी जर्मनी हैं वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितने भी जर्मनी के स्टूडेंट्स हैं या जितने भी कस्टमर जर्मनी के हैं वो शो हों। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स वेयर की कमांड यूज़ होगी, वेयर कंट्री इक्वल, किस कंट्री को मैं सर्च करना चाहता हूँ, GERMANY, जर्मनी। रन करता हूँ मैं इस कमांड को, तो जितने भी जर्मनी के कस्टमर थे वो सारे के सारे शो हो गए। बाय द वे यहाँ पे मैं सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकता हूँ। इक्वल, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास हर वो कस्टमर शो हो जिसकी आईडी कस्टमर आईडी 1 से या 5 से शुरू होती है। तो मैं कंट्री के बजाय यहाँ पे कर देता हूँ कस्टमर आईडी इज ग्रेटर देन फॉर एग्जांपल 90। रन करता हूँ तो मेरे पास 90 से अबव कस्टमर आईडी 2 लोगों की थी। ठीक हो गया। इस तरह से मैं किसी भी कॉलम में, किसी भी टेबल में कोई भी चीज़ फाइंड करना चाहूँ तो कस्टमर को वेयर की कमांड को यूज़ करते हुए फाइंड कर सकता हूँ। अब ये सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जिन्हें हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने वेयर क्लास के अंदर। सो एंड में ले जाता हूँ, ये आपके पास है इक्वल वही है जैसे डबल इक्वल हमारे पास होता है। ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अब यहाँ पे देखें 90 इंक्लूडेड नहीं है। अगर मैं कह दूँ ग्रेटर देन आर इक्वल तो मेरे पास इसके अंदर 90 इंक्लूड हो जाएगा। इसी तरह से बिटवीन या नॉट इक्वल के लिए हमारे पास ये यूज़ होता है। सो वेयर कस्टमर आईडी इज़ नॉट इक्वल टू 90। सो बाकी सारे शो हो रहे हैं, मेरे पास सिर्फ 90 वाला रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा। इसी तरह से बिटवीन है और इन है। अगर मैं बिटवीन में चाहता हूँ 5 से 10 तक शो, वेयर कस्टमर आईडी बिटवीन 5 एंड 10, 5 से लेकर 10 के दरमियान में हो, 5 और 10 इंक्लूडेड है इसमें। सो इस तरह से आ गया। तो इस तरह से लाइक की जो कमांड है वो हम लोग अपने फर्दर सेकंड कमांड के साथ डिस्कस करेंगे। इनकी कमांड ये है कि हम लोग अगर मल्टीपल वैल्यूज़ को शो करवाना चाहें, इन 5, 10, 20 कि अगर 5 हो या 10 हो या 20 हो, तो हम लोग इस तरह से इनकी कमांड को यूज़ करते हैं। एंड की कमांड हम लोगों ने अभी यूज़ करके देख ली। एंड की कमांड हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस को एवेलुएट करने के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंडीशन है कि कस्टमर आईडी 5 हो और सेकंड कंडीशन है कि कस्टमर आईडी 10 हो। मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल मैं इस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, वेयर कस्टमर आईडी इज़ इक्वल टू, पहले मैं इसको करवा लेता हूँ। मैंने जो लास्ट रिकॉर्ड इंटर किया हुआ है 92, वेयर कस्टमर आईडी इज़ इक्वल टू। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वो कस्टमर शो हों जहाँ पे कस्टमर्स वेयर सिटी इक्वल, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं जहाँ पे सिटी लंदन हो एंड यूके चलिए ऐसे कर लेते हैं एंड कंट्री, या सिटी लंदन हो और मेरे पास कंट्री का ही ऑप्शन बचता है यहाँ पे, कंट्री उसका हो विकास जर्मनी के अंदर ये लंदन नाम का कोई सिटी नहीं है, सो हमारे पास नो रिज़ल्ट आएगा। इसी तरह से हम लोग मल्टीपल कंडीशन एवेलुएट कर सकते हैं कि सिटी भी लंदन होना चाहिए, कंट्री भी जर्मनी होना चाहिए, नेम भी ये होना चाहिए। तो हम लोग इस तरह से मल्टीपल कंडीशंस को एंड के ऑपरेटर से यूज़ कर सकते हैं। वेयर, अब यहाँ पे कंट्री एंड है और नॉट है, वेयर
लंदन एंड और यहाँ पे लगा दूंगा, तो अगर यहाँ पे और लगा दूंगा तो मेरे पास हर वो कस्टमर जिसका सिटी लंदन है या उसका कंट्री जर्मनी है दोनों शो होंगे। तो देखें सिटी लंदन है या कंट्री जर्मनी है, दोनों चीज़ें शो हो रही हैं। इसी तरह से आता है ऑर्डर बाय में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टेबल के अंदर से चीज़ों को शो करवाना चाहते हैं इन स्पेसिफिक मैनर, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय कंट्री COUNTRY। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर में आता है। अगर मैं ऑर्डर चेंज करना चाहता हूँ तो स्पेस दे के DESC डिसेंडिंग भी लिख सकता हूँ। तो किस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरे पास कंट्रीज वाइज डाटा शो हो रहा है। सो ऑर्डर बाय का काम कॉलम्स को अरेंज करना है। यहाँ पे मल्टीपल कॉलम भी कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय कंट्री को असेंडिंग ऑर्डर में और कस्टमर नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे, तो जो पॉसिबल कम्बिनेशन होगा वो आ जाएगा। इसके बाद इंसर्ट की कमांड है। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसके अंदर कोई वैल्यूज़ इंसर्ट करूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अपने कस्टमर के टेबल को शो करवाता हूँ। अब मैं इसके अंदर एक नया रिकॉर्ड इंटर करना चाहता हूँ। सो पहले इसको कर देते हैं कमेंट होम, और यहाँ पे 2 बार आपने माइनस ऐड करना है हाइफन, तो कि पहले वाली लाइन हो जाएगी कमेंट। अब मैं करना चाहता हूँ इंसर्ट, किस चीज़ के अंदर इंसर्ट करना चाहता हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स। अगर मैं सारे कॉलम्स के अंदर वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ तो डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख दूंगा। वैल्यूज़ है जी 1 फॉर कस्टमर ID, कॉमा नेम है कस्टमर ID, यहाँ पे कर देते हैं 100, नेम आ गया अली, कॉमा कॉन्टैक्ट नेम आ गया उसका SM, कॉमा एड्रेस उसका आ गया नील, कॉमा सिटी उसका आ गया रावलपिंडी, कॉमा पोस्ट कोड उसका आ गया कॉमा कंट्री उसका आ गया पाकिस्तान। ब्रैकेट को करते हैं क्लोज, क्यूरी को करते हैं रन। कुड नॉट कंप्लीट नियर वैल्यू 1 सिंटैक्स एरर। हम लोग सिंटैक्स इंसर्ट इनटू कस्टमर्स वैल्यूज़, हम लोगों ने कोई एक वैल्यू मिस कर दी है शायद, आई थिंक सो। इसके हमें करना पड़ेगा, आई डोंट नो क्या इशू आ रहा है इसके ऊपर। अब हम लोग इसको थोड़ा सा बाद में इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें टेबल का स्ट्रक्चर नहीं पता कि कौन सा वैल्यू उसकी इंटीजर है, कौन सी वैल्यू उसकी वेरिएबल कैरेक्टर है। तो हम लोग इसलिए हमारे पास ये एरर आ रहा है। अब मैं दोबारा से इंसर्ट करना चाहता हूँ जी, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, कस्टमर्स के अंदर इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इसकी स्पेलिंग ठीक कर लें, और कस्टमर के अंदर मैं किस कॉलम के अंदर वैल्यू शो करवाना चाहता हूँ, सबसे पहले मुझे कॉलम शो करवा लेने चाहिए। अब इसको कर देते हैं यहाँ से कमेंट, और यहाँ पे आ जाते हैं जी इंसर्ट इनटू कस्टमर के अंदर मैं कस्टमर नेम, कॉमा सिटी, इन 2 कॉलम्स के अंदर वैल्यू इंटर करना चाहता हूँ। जब हम लोग यहाँ पे कॉलम स्पेसिफाई नहीं करते, इंसर्ट इनटू वैल्यूज़ जब मैंने इंटर किया तो मेरे पास सारे के सारे, ये फर्स्ट कॉलम में, ये सेकंड कॉलम में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, इस तरह से मेरे पास आता है। और अगर मैं यही इंडिविजुअल कॉलम में करना चाहता हूँ तो उस कॉलम का नाम लिख दूँगा कस्टमर नेम, कॉमा सिटी। इन 2 कॉलम्स के अंदर इंटर करना है, इंसर्ट इनटू कस्टमर नेम एंड सिटी वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ में इंटर करना चाहता हूँ, इसके अंदर कस्टमर नेम कर देता हूँ। मैंने पहले शब्द ऐड तो नहीं किया कहीं पे, कि मैंने पहले ऐड किया है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कस्टमर नेम हमाद, कॉमा सिटी RWP रावलपिंडी, और इसको करता हूँ रन। तो मेरे पास रिकॉर्ड इंटर हो चुका है। ऊपर वाले के अंदर हम लोगों ने जो मिस्टेक की थी वो भी मुझे नज़र आ गई है। वो मिस्टेक है वैल्यूज़, इंसर्ट इनटू वैल्यूज़ करेंगे हम लोग।
रन करेंगे। अब भी हमारे पास मिस्टेक आ रही है, आई थिंक तो इसको हम लोग कर देते हैं ऐसे। अभी भी हमारे पास एरर आ रहा है, ये नहीं, एंड में सेमी कलर नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने अली के नाम से भी इंटर कर दिया है, हमाद के नाम से भी इंटर कर दिया है रिकॉर्ड। अब मैं शो करवाता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम वेयर कंट्री इक्वल टू पाकिस्तान। रन करते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने क्या मिस्टेक कर दी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, यहाँ पे कॉलम वेरिएबल इसका नाम है कस्टमर्स। तो मेरे पास कस्टमर आईडी ये है, कस्टमर नेम अली है, कॉन्टैक्ट नेम एसएम है, एड्रेस नील है और यहाँ पे आ रहा है पाकिस्तान, जो मैंने अभी ये रिकॉर्ड इंटर किया था। तो हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम आएगा, देन वैल्यूज़ आएगा और उसके बाद आप वैल्यूज़ इंटर करना शुरू करेंगे। इसी तरह से अगर आप स्पेसिफिक कॉलम इंटर करना चाहते हैं तो इंसर्ट इनटू कॉलम नेम वैल्यूज समाद एंड रावलपिंडी। अब हम इसको कर देते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर नेम इक्वल टू हमाद। सो ये मेरे पास आ गया क्योंकि मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल एड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं इंटर किया, तो बाकी बाय डिफ़ॉल्ट नल है। नल मीन एम्प्टी है, कोई वैल्यू उसके अंदर इंसर्ट नहीं है। सो इस तरह से मैंने वेयर की कमांड को यूज़ करते हुए अपने जो रिकॉर्ड इंटर किए थे उनको फाइंड कर लिया। अब मूव ऑन करते हैं। ये कुछ बेसिक वैल्यूज़ थी जो मैंने इंसर्ट इनटू के ज़रिए स्पेसिफिक कॉलम में भी इंसर्ट करवा के देखी, पूरे टेबल में भी इंसर्ट करवा के देखी। नल वैल्यू, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास जितने भी नल वैल्यूज़ वाले कॉलम हैं वो शो हो जाएं, तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर नेम। अब यहाँ पे एड्रेस नल है तो मैं कहता हूँ वेयर इस नल, कि जहाँ जहाँ पे एड्रेस की वैल्यू नल है वो शो हो जाए। तो ये दो रिकॉर्ड हैं जहाँ पे एड्रेस की वैल्यू नल है, नल मीन एम्प्टी है। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ इस नॉट नल, तो नॉट नल में ये सारे मेरे पास आ जाएंगे जहाँ पे एड्रेस की वैल्यू नल नहीं है। सो नल और इज़ नल, ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब मैं अगर इसी को देखूँ, जो मैंने एग्जिस्टिंग काम किया था वो था कि मैं यहाँ पे रिकॉर्ड शो करवा रहा था ये वाला। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू मैंने इंटर नहीं की, जैसे कॉन्टैक्ट नेम एड्रेस वगैरह, तो इसकी वैल्यू को ऐड करूँ या नेम को भी चेंज करूँ। तो मैं कह देता हूँ अपडेट, किसको अपडेट करना चाहता हूँ, कस्टमर्स के टेबल को अपडेट करना चाहता हूँ। उसमें से क्या अपडेट करना चाहता हूँ, अपडेट कस्टमर सेट, क्या सेट करना चाहता हूँ, कस्टमर नेम इक्वल टू फैज़ान, कस्टमर नेम फैज़ान करना है एंड कस्टमर नेम के बाद कॉन्टैक्ट नेम मैंने उसका करना है डीबी। सिर्फ दो वैल्यूज ऐड करना चाहता हूँ, यानी कि नाम चेंज करना चाहता हूँ और कॉन्टैक्ट नेम उसका ऐड करना चाहता हूँ। पूरे टेबल में से सेट कस्टमर नेम फैज़ान कॉन्टैक्ट नेम डीबी, कहाँ पर ये वाली रिकॉर्ड में इंटर करना चाहता हूँ, वेयर। अगर मैं ये आगे वाली कमांड नहीं लिखूंगा तो हर जगह कस्टमर नेम फैज़ान हो जाएगा और कॉन्टैक्ट नेम डीबी हो जाएगा। मैं चाहता हूँ सिर्फ एक रो चेंज हो, वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 93। जहाँ पे कस्टमर आईडी 93 है वहाँ पे मैं सिर्फ मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ। ठीक हो गया। फिर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 93 कॉन्टैक्ट फैज़ान, यहाँ पे आएगा कॉमा। रन करते हैं। वन रो इज़ इफेक्टेड। अब दोबारा से मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट और यहाँ पे शो करवा लेता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर नेम इज़। अगर हमाद करता हूँ तो कुछ भी नहीं आएगा, और अगर यहाँ पे हमाद के बजाय कर दूँ फैज़ान तो मेरे पास फैज़ान आ गया, डीबी आ गया और उसका सारा कुछ चीज़ें अपडेट हो गई। तो इस तरह से मैं एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट कर सकता हूँ। मैं किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट फ्रॉम टेबल। अगर मैं सिंपल लिखूँगा
डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स। तो मेरे पास कस्टमर्स के टेबल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड है वो सारे का सारा डिलीट हो जाएगा। सो मैंने इंडिविजुअल रिकॉर्ड डिलीट करना है। डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कॉन्टैक्ट नेम क्या है मेरे पास, इक्वल टू DB। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम DB है, उसको कर दीजिए डिलीट। वो कह रहा है भाई डिलीट नहीं करने देना मैंने आपको। मैंने कहा ठीक है यार, नहीं करने देना तो ना करने दें, कोई बात नहीं। कंडीशन इसकी बाकी सारा कुछ सेम है। डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर ID इज़ इक्वल टू, जो भी आपकी कस्टमर ID है वो आप लिखेंगे और यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। कुड नॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट नियर वन फ्रॉम, सो यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक कर दी है थोड़ी सी। डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स रन करूँगा तो मेरे पास जो भी कॉन्टैक्ट नेम DB था वो हो चुका है डिलीट। तो मैं यहाँ से सबसे पहले वाली कमांड चलाता हूँ, सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर्स, रन करता हूँ तो देखें जो ID नंबर 93 थी वो हो चुकी है डिलीट। सो इस तरह से मैंने डिलीट भी कर लिया। सिलेक्ट टॉप का मतलब है कि मैं चाहता हूँ सिर्फ 10 लोगों का रिकॉर्ड शो हो, सिर्फ 20 लोगों का रिकॉर्ड शो हो। सो यहाँ पे सिलेक्ट टॉप नंबर या परसेंटेज आप ऐड कर सकते हैं। सिलेक्ट टॉप 5, टॉप 30%, तो ओवरऑल टेबल के अंदर से 30% रिकॉर्ड शो हो जाएगा। सिलेक्ट टॉप 3 फ्रॉम कस्टमर्स, अगर मैं ये रन करूँ तो मेरे पास क्या हुआ, जो पहले 3 कस्टमर थे वो मेरे पास शो हो गए हैं। टॉप 3 के बजाय टॉप 50 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो जो पहले 50 कस्टमर्स हैं, सॉरी टॉप 3 फ्रॉम कस्टमर्स, अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड 50 मेरे पास यहाँ पे शो हो चुके हैं। सो टॉप की कमांड यूज़ होती है कि मैं 50% टेबल को शो करवाना चाहता हूँ, 5 रिकॉर्ड्स को शो करवाना चाहता हूँ, 50 रिकॉर्ड्स को शो करवाना चाहता हूँ, उसके लिए। अब हम लोगों ने काउंट का फंक्शन यूज़ करके देखा था। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से टेबल एक देखते हैं, प्रोडक्ट। इस टेबल को मैं शो करवाता हूँ। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट, रन करता हूँ तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नेम है, प्राइस है, यूनिट है और प्राइस आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि मिनिमम प्राइस किस प्रोडक्ट की है वो शो करवाऊँ। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर, अब यहाँ पे एक ये मिनिमम में आ जाते हैं हम लोग, मिनिमम कॉलम नेम आ जाएगा। अच्छा हम लोग सबसे पहले ये चीज़ ऐड करते हैं, सेलेक्ट मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस एज प्राइस। अच्छा वैसे इस चीज़ को रन करके देख लेते हैं। वेयर सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस। अच्छा वेयर के साथ हम लोग डाटा फाइंड करते हैं तो ये चीज़ वेयर के साथ पॉसिबल नहीं है। सो सेलेक्ट स्टैटिक, यहाँ पे आ जाएगा काउंट या MIN, मिनिमम के लिए ये कमांड है हमारे पास जी, MIN मिनिमम PRIC प्राइस स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट। तो कह रहा है भाई इस तरह से नहीं है तो मुझे इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा। इस तरह से रन करते हैं, अब भी नहीं। वो कह रहा है कि इस तरह से मिनिमम प्राइस, ये चीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी मुझे। मिनिमम प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट, रन करता हूँ तो मिनिमम प्राइस है मेरे पास 2.5। सो अब मैं चाहता हूँ कि 2.5 जिसका रिकॉर्ड था उसकी सारी वैल्यू कंप्लीट रिकॉर्ड शो हो। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस इक्वल टू 2.5। रन करता हूँ तो मेरे पास क्या मिस्टेक, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, PRODUCTS प्रोडक्ट्स। सो मेरे पास प्राइस ये है, कैटेगरी ये है, प्रोडक्ट ID ये है, प्रोडक्ट नेम उसका ये आ गया। इस तरह से मैंने मिनिमम को फाइंड कर लिया। इसी तरह से मैक्सिमम का फंक्शन है, एवरेज का फंक्शन है, काउंट का फंक्शन है। सो काउंट यहाँ पे मैं क्या देता हूँ जी, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट कितने हैं इस चीज़ को काउंट करना चाहता हूँ मैं। तो काउंट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो हमारे पास टोटल आ गए 77 प्रोडक्ट। सो इस तरह से हम लोग मिनिमम, मैक्सिमम और
एवरेज वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। सैलरी का अगर है तो एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। अब मेरे पास ये बहुत चीज़ इंटरेस्टिंग एग्जांपल है मेरे पास, लाइक ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल ये इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास हर वो कस्टमर जिसका नाम ए से शुरू हो रहा है वो शो हो। तो ए के बाद अगर मैं मॉड्यूल्स लगा दूँ तो हर वो नाम जो ए से शुरू हो रहा है वो मेरे पास शो हो जाएगा। और हर वो नाम मैं चाहता हूँ जो एंड ए पे हो रहा है तो ए को एंड पे कर देता हूँ, स्टार्ट में ऐड कर देता हूँ परसेंटेज के शुरू में कुछ भी है, एंड किस पे होना चाहिए, ए पे। मैं कहता हूँ शुरू में कुछ भी हो, एंड पे कुछ भी हो, दरमियान में आना चाहिए आर। मैं चाहता हूँ पहली वैल्यू कुछ भी हो, सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए आर। मैं कहता हूँ पहले नंबर पे ए हो, फाइंड द एनी स्टार्ट विद ए एंड एटलीस्ट 2 कैरेक्टर इन लेंथ। उसके बाद है जी ए डॉट, इसका मतलब है उसके बाद एक यहाँ पे और कैरेक्टर होना चाहिए और देन मेरे पास आगे जो मर्जी हो। मैं कहता हूँ ए कैरेक्टर 1 2 3 कैरेक्टर होना चाहिए ए के बाद। फिर मैं कहता हूँ ए मॉडुलस शुरू किस पे हो, ए पे, एंड किस पे हो, ए में, दरमियान में कोई भी चीज़ हो। सो ये कुछ पॉसिबल लाइक ऑपरेटर्स हैं, इन्हीं को हम लोग वाइल्ड कार्ड भी कहते हैं, जिसको यूज़ करते हुए हम लोग हर वो नाम, फॉर एग्जांपल इसको कर लेते हैं कॉपी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर। अब प्रोडक्ट तो है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं कस्टमर्स वेयर नेम लाइक ए। सो कस्टमर नेम जितने भी ए से थे वो सारे के सारे शो हो चुके हैं। मैं कहता हूँ ए से शुरू हो, सेकंड कमांड देख लेते हैं, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है आई। ए से शुरू हो, दरमियान में कुछ भी हो, एंड हो उसका आई पे। सो रन करता हूँ, ए से शुरू हो रहा है, दरमियान में कुछ भी आ जाए, एंड उसका हो रहा है आई पे। इस तरह से इन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए आप कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक एग्जांपल भी मौजूद है। यही हमारे पास बेसिकली वाइल्ड कार्ड्स हैं। फाइंड एनी वैल्यू स्टार्ट विद ए, ये वही सारे हैं जो हम लोगों ने अभी लाइक ऑपरेटर्स देखे हैं। यूजिंग मॉडुलस, परसेंटेज का ऑपरेटर क्यों यूज़ होता है, बी ई आर, स्टार्टिंग में बी ई आर हो, उसके बाद जो मर्जी हो। इसी तरह से स्टार्टिंग दरमियान में ई एस होना चाहिए, दरमियान स्टार्टिंग वैल्यू कुछ भी हो, एंड वाली वैल्यू ही होनी चाहिए। अब फॉलोइंग यानी कि स्टार्टिंग के अंदर एक ही करेक्टर आ सकता है। अगर ये डालूंगा, परसेंटेज डालूंगा, तो स्टार्टिंग में जितने मर्जी करेक्टर आ जाएं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग में एल और दरमियान में जो दरमियान में एक करेक्टर कोई भी हो, फिर उसके बाद एन आए, फिर कोई भी करेक्टर एक आए, फिर ओ एन आए। इस तरह से हम लोग यहाँ पे चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ये देखें ब्रैकेट आ गई, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी लाइक बी एस पी परसेंटेज। अब ये ब्रैकेट किस लिए यूज़ होती है हम लोग अभी यहाँ पे देखते हैं, फिर आपको बताता हूँ। एनी सिंगल करेक्टर विद इन द ब्रैकेट एच, फाइंड आउट ओ टी, जिसके दरमियान में क्या आ रहा है, ओ टी। तो हर वो करेक्टर जिसके दरमियान में ओ टी आएगा वो मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने अभी जो एग्जांपल देखी थी वो ये थी कि पहले 3 बी एस पी हो, उसके बाद जो मर्जी है। सिलेक्ट ऑल द स्टेटमेंट ऑल द कस्टमर विद द सिटी स्टार्टिंग विद बी आर एस आर ओ आर पी, या उसका सिटी नेम बी से शुरू होना चाहिए और एस से शुरू होना चाहिए, पी से शुरू होना चाहिए। और अगर इस तरह से कर दूंगा ए टू सी, ए माइनस सी, उसका मतलब है ए बी सी, यानी कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो इंडिविजुअल है, ए टू जी कर दूँ तो ए टू जी हो जाएगा, ए बी सी डी। इसी तरह से करेक्टर लिस्ट नॉट स्टार्ट विद बी आर सी आर एस आर पी। इस तरह से ये हमारे पास कुछ पॉसिबल वाइल्ड कार्ड्स थे जो कि हम लोगों ने अभी देखे। इसके बाद हमारे पास जो ज्वाइंस हैं इसको हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और आता है कमेंट्स। अभी हम लोग क्योंकि कमेंट यूज़ करते रहे हैं तो अगर 2 बार हाइफन यूज़ करेंगे तो ये सिंगल लाइन कमेंट है, और जैसे आप सी के अंदर करते रहे हैं मल्टी लाइन कमेंट, वो हमारे पास यहाँ पर भी वैसे ही है। अब ये आ गया डेटाबेस क्रिएट करने की कमांड। अब ये वाली कमांड यहाँ पे तो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेटाबेस नहीं बना सकते। हाँ, अलबत्ता हम लोग अगर ओरेकल को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम लोग ये डेटाबेस बना सकते हैं। चलें, सबसे पहले मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ जी, SQL डेवलपर, यस, क्रिएट डेटाबेस और आगे डेटाबेस का नाम इसको करते हैं मिनिमाइज, ओपन हो जाए। हमारे पास सबसे पहले हमने कहा था कि जो डेटाबेस होता है वो एक ब्लैंक फोल्डर होता है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस को डिलीट करने के लिए ड्रॉप। अच्छा, जो ड्रॉप डिलीट की कमांड है वो सिर्फ टेबल के कंटेंट को डिलीट करती है। ड्रॉप का मतलब है कि डेटाबेस के फोल्डर को ही डिलीट कर दो। ठीक हो गया। अब हम लोग यहाँ पे दोनों कमांड चला के देखते हैं। ये आ गया मेरे पास
वर्कशीट यहाँ पे करता हूँ मैं पेस्ट और इसको करते हैं हम लोग रन। ओके, सो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे आपको डेटाबेस दिखा सकूँ, इंस्ट्रक्शन, अच्छा यहाँ पे करते हैं पेस्ट, फिर इसको करते हैं रन। एक्शन एरर ड्यूरिंग क्रिएटिंग डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस फेल, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम जी, क्रिएट डेटाबेस फेल्ड। हम लोग ऊपर चेक करते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके कि इसके अंदर क्या एरर आ रहा है जी। क्रिएट डेटाबेस फेल्ड, सबसे पहले हमें उसकी लोकेशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। सो फाइल को करते हैं सबसे पहले सेव, डेस्कटॉप पे टेस्ट, अब इसको करते हैं रन। आई थिंक सो इसको कह देते हैं DB, फाइल को करते हैं सिलेक्ट और इसको करते हैं रन। अगेन एरर आ रहा है। वेल आई थिंक सो इसका सिंटैक्स का डिफरेंस है जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग ओरेकल के ऊपर काम करेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसके सिंटैक्स को भी डिस्कस कर लेंगे। क्रिएट जैसे हमने किया वैसे ही ड्रॉप की कमांड है हमारे पास, और ड्रॉप के बाद हमारे पास आता है क्रिएट टेबल। टेबल कैसे क्रिएट करना है ये हम लोग इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ये इसका सिंटैक्स है। अगर सबसे पहले क्रिएट टेबल, टेबल का नाम आएगा, देन उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद पर्सन आईडी हमारे पास आ गया, उसकी डाटा टाइप है इंटीजर। हम लोग इसे एज इट इज़ रहने देते हैं ताकि ये ज़रा ज़्यादा कन्वीनियंट है, विजिबल है। पर्सन आईडी पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, मैं इसको कहता हूँ कि लास्ट, चलें इसको एज इट इज़ रहने देंगे अभी। एड्रेस और सिटी और यहाँ पे ब्रैकेट कर दी क्लोज, एंड में आ गया सेमी कॉलन। हमारे पास पर्सन्स के नाम से टेबल जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं इसको क्या देता हूँ पर्सन। सो सबसे पहले कॉलम्स और देन उसकी प्रॉपर्टी, पर्सन आईडी इंटीजर, लास्ट नेम वेरिएबल करेक्टर और मैक्सिमम करेक्टर 255। इसी तरह से इंटीजर और वेरिएबल करेक्टर है। डाटा टाइप्स को हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। जब रन करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे पर्सन्स के नाम से एक टेबल आ गया है जिसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड अभी मौजूद नहीं है। सो हम लोगों ने, अगर इसको मैं ऐसे करूं और इस सारे को कर दूं यहाँ से सिंगल लाइन, आपको इंसर्ट की कमांड दिखाने के लिए, इसको भी कर देते हैं हम लोग यहाँ पे एंड यहाँ पे एंड ऐसे। सो ये हमारे पास टेबल की कमांड थी, इसको मैंने यहाँ से कर दिया कमेंट। अब मैं इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ तो आ जाता हूँ इंसर्ट इनटू पर्सन। अब मैं सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड करना चाहता हूँ। सो मैंने कहा इंसर्ट इनटू पर्सन, पर्सन के अंदर नंबर ऑफ कॉलम को बता दूंगा मैं। कॉलम है जी मेरे पास फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, ये दो वैल्यूज़ हैं और वैल्यूज़ इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट नेम सफदर करते हैं क्लोज कॉमा लास्ट नेम और सेमीकोलन। स्टेटमेंट को करते हैं रन। वन रो इज़ इफेक्टेड। अब हम लोग इसको ज़रा शो करवा के देखते हैं। शो करवाने के लिए मेरे पास है जी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सन। सो यहाँ पे देखें लास्ट नेम फर्स्ट नेम आ चुका है, पर्सन आईडी बाकी ये कुछ भी नहीं आया है। सो इस तरह से हम लोगों ने इंसर्शन करके देखी। अब मैं चाहता हूँ कि लास्ट नेम के कॉलम को कर दूँ डिलीट। सो उसके लिए हमारे पास एक है ड्रॉप टेबल और एक है अल्टर टेबल। अगर मैं किसी इंडिविजुअल कॉलम को डिलीट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, किसी कॉलम को डिलीट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर पूरे टेबल को ड्रॉप करना चाहता हूँ, ड्रॉप का मतलब है कि टेबल को डिलीट कर दें। अब यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है पर्सन्स, सो मैं कहता हूँ ड्रॉप, इसको कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट
पर्सन्स आएगा जी सेमीकोलन। अच्छा ड्रॉप टेबल पर्सन्स, तो यहाँ से जो पर्सन्स का टेबल था वो हो गया है रिमूव। इस तरह से अल्टर टेबल का मतलब है कि आपने जो टेबल बनाया है उसके अंदर किसी कॉलम को ऐड करना है, किसी कॉलम को डिलीट करना है या किसी कॉलम को ऐड करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नेम। सो मैं इसको कर देता हूँ जी, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास दोबारा से एक बार इसको शो करवा लेते हैं और मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ से हो जाए डिलीट सिटी, ये एड्रेस डिलीट हो जाए मेरे पास। सो मैं कहता हूँ अल्टर टेबल, टेबल का नाम वैसे यहाँ पे आएगा जी अल्टर टेबल, टेबल का नाम है जी पर्सन, ड्रॉप कॉलम और कॉलम नेम मेरे पास है रन अल्टर टेबल पर्सन ड्रॉप कॉलम एड्रेस। सो यहाँ पे कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कि आपके पास WC स्कूल के अंदर अलाउ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अगर ऐड करवाना चाहें तो ऐड करवा सकते हैं, डिलीट करवाना चाहें तो डिलीट नहीं करवा सकते। यहाँ पर अगर आ जाएँ तो देखें जब रन करता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। टेबल बना तो सकता हूँ, टेबल को अल्टर कर सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर से रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकता, यानी कि कॉलम को डिलीट नहीं कर सकता। तो कॉलम डिलीट करने का तरीका हम लोगों ने देख लिया। दोबारा से करते हैं अल्टर पर्सन ऐड कॉलम ईमेल। अब ईमेल का कॉलम ऐड करना है तो ईमेल का कॉलम ऐड कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पे आई थिंक सो ये भी ऑपरेशन शायद पॉसिबल ना हो। खैर हम लोग इसको करके देख लेते हैं। जी हमारे पास कॉलम ऐड हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं और कॉलम को शो करवा के देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अपडेट की कमांड को भी एक बार दोबारा से यूज़ करके देखते हैं। अपडेट टेबल पर्सन सेट ईमेल इक्वल टू वेयर फर्स्ट नेम इक्वल को करते हैं क्लोज, स्टेटमेंट को करते हैं रन। लें जी, अपडेट के अंदर भी एरर आ गया है। अपडेट टेबल, अच्छा आई थिंक सो अपडेट की कमांड के अंदर टेबल यूज़ हमें नहीं करना पड़ता, टेबल का वर्ड जी अपडेट टेबल नेम डायरेक्ट आएगा हमारे पास। तो मेरे पास टेबल नेम, अब दोबारा से इसको प्रिंट करके देख लेते हैं हम लोग। सो प्रिंट करने के लिए सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सन, और ईमेल मेरी ऐड हो चुकी है। कॉलम ड्रॉप करने का तरीका भी देख लिया हम लोगों ने, और अल्टर टेबल को भी कंस्ट्रेंट्स की बात कर लेते हैं। अब हम लोग जब भी हम लोग टेबल बनाते हैं तो उसके साथ कुछ यूनिक वैल्यूज़ हैं जो हमें सेट करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास टेबल के अंदर पर्सन आईडी कभी भी ब्लैंक ना हो। सो जब मैं टेबल बना रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे ये लिखना है जी पर्सन आईडी इंट स्पेस, और उसके अंदर है जी नॉट नल। मैं इसको कह देता हूँ पर्सन्स, और इसको कर देता हूँ यहाँ से एग्जीक्यूट। हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल एग्जांपल गिवन है, हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। इंट नॉट नल, ठीक है जी, इस तरह से नॉट नल। इसी तरह से हमारे पास, अच्छा इसको थोड़ा सा बैक करते हैं एक मिनट, और यहाँ पे इस नॉट नल एरर क्या आ रहा है मेरे पास, क्रिएट टेबल पर्सन्स पर्सन आईडी लास्ट नेम फर्स्ट नेम और
एड्रेस को हम लोग कर देते हैं ख़त्म, सिटी भी कर देते हैं ख़त्म। ये मेरे पास आ गई जी रन। एरर आ रहा है जिस क्रिएट टेबल पर्सन आईडी इंट नॉट नल लास्ट नेम, इसको भी कर देते हैं हम लोग नेम। आई डोंट नो इस क्रिएट टेबल के अंदर क्या इशू आ रहा है हमें। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, टेबल 1 कामा और एंड में कामा नहीं आता। आई डोंट नो सिंटैक्स का इशू आ रहा है। वेल अभी हम लोगों ने टेबल ऑलरेडी पहले क्रिएट किया था, अभी हमारे पास यहाँ पे आई डोंट नो सिंटैक्स का इशू आ रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको कर लूँ कॉपी और यहाँ पे कर दूँ पेस्ट, इसमें से एड्रेस को कर दूँ तब इसको कर दूँ नेम और रन करता हूँ। आई डोंट नो ये इसी के अंदर इशू आ रहा है। फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से मैं अगर कॉपी करूँ और अपने इसके ओरेकल के अंदर रन करूँ तो ओपन द डेटाबेस ट्राई अगेन द कमांड, हमारे पास डेटाबेस नॉट ओपन। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई डेटाबेस ओपन नहीं किया हुआ जिसकी वजह से हमारे पास ये आ रहा है। सो ओपन करते हैं टेस्ट एसक्यूएल। तो यहाँ पे तो डेटाबेस क्रिएट ही नहीं किया हम लोगों ने। अब हम लोग यहाँ पे ये कमांड चलाते हैं क्योंकि हम लोगों ने ऑनलाइन एडिटर यूज़ कर रहे हैं, तो ऑनलाइन एडिटर के अंदर ये कुछ बेसिक चीज़ों का इशू आता है। मैं यही कमांड अब यहाँ पे चला रहा हूँ। यहाँ से इसको ख़त्म कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम को इसको कर रहा हूँ नेम और एड्रेस को कर देता हूँ ख़त्म, सिटी को कर देते हैं भी ख़त्म कर देते हैं सिटी को, और यहाँ पे आएगा ऐसे। रन करता हूँ। अब यही कमांड यहाँ पे मेरे पास एग्जीक्यूट हो रही है और यही कमांड अगर मैं जो अपने पुराना एडिटर मैंने ओपन किया हुआ है उसके ऊपर यह कमांड चला रहा हूँ तो मेरे पास नहीं एरर हो रही, पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, जो मैंने टेबल यहाँ से डिलीट किया था वो अभी भी इसके पास यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे शो नहीं हो रहा मगर मेमोरी के अंदर वो टेबल मौजूद है। सो मुझे रिस्टोर करना पड़ेगा। जब रिस्टोर कर दूँगा ओरिजिनल कंटेंट, इसको रिफ़्रेश करता हूँ मैं, लेकिन अब मेरे पास आ गया है। अब मैं अगर इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास जो टेबल था वो बन चुका है। सो मैं इसको कह देता हूँ पर्सन इंट नॉट नल। रन करता हूँ तो ये भी रन हो रहा है। अब हम लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स देखे थे प्राइमरी की। अच्छा, नॉट नल यूनिक का मतलब है कि अगर आप किसी भी कॉलम के आगे यूनिक लिख देंगे तो उसके अंदर कभी भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं आ सकता। प्राइमरी की का मतलब है कि हमारे पास अगर किसी भी कॉलम के आगे प्राइमरी की लिख देंगे तो वो यूनिक भी होनी चाहिए और कभी भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। फॉरेन की अगर हम लोग दो टेबल्स को आपस में लिंक करना चाहें तो हमारे पास फॉरेन की यूज़ होती है एज अ सेकंड टेबल यूनिक नेम, यानी कि पहले टेबल में यूनिक नेम या यूनिक कॉलम है प्राइमरी की वाला और सेकंड टेबल में यूनिक कॉलम है फॉरेन की वाला। चेक की कंडीशन ये इंश्योर कर रही है कि मैं जो वैल्यू इंटर करूँ वो सही है या गलत है या जो भी है। तो डिफ़ॉल्ट मेरे पास अभी हम लोग इन सारों को यूज़ कर लेते हैं। मैं कहता हूँ पर्सन आईडी इज़ नॉट नल और यहाँ पे एक वैल्यू आती है ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। इसका मतलब है कि मुझे पर्सन आईडी कभी भी इंटर नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली हर बार जब भी रिकॉर्ड इंटर करूँगा तो खुद ब खुद इंटर हो जाएगी। इसके बाद आ गया नेम। अब हम लोगों ने सारे कंस्ट्रेंट्स को यूज़ करना है। सो मैं कह देता हूँ ऑटो इंक्रीमेंट, तो उसके अंदर तो वो चीज़ आ जाएगी। प्राइमरी की यहाँ पे कॉलम ऐड कर देते हैं रोल नंबर, इसकी डाटा टाइप है इंट और इसको मैं क्या देता हूँ प्राइमरी की। प्राइमरी की के लिए वर्ड हमारे पास यूज़ होता है जी प्राइमरी की। ये आ गया कामा, वेरिएबल कैरेक्टर आ गया और इसके अंदर यहाँ पे एक और ऐड कर लेते हैं, लेट्स सपोज सैलरी, और सैलरी को मैं क्या देता हूँ सैलरी के ऊपर लगाना चाहता हूँ चेक। चेक मेरे पास ये है कि सैलरी मेरे पास हो 1000 से ग्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पे चेक लगाने की
सैलरी इज सैलरी को भी कर देता हूँ इंटीजर, और चेक मैंने लगा दिया है जी चेक के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक तो यहाँ पे आ गया चेक, और इन फर्स्ट नेम वेरिएबल इंट एज, जैसे यहाँ पे एज आएगा, यहाँ पे आएगा जी सैलरी हमारे पास ग्रेटर देन होनी चाहिए 1000 एंड सैलरी हमारे पास लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए 5000। ठीक है जी। रोल नंबर प्राइमरी की है, और नेम अगर हम लोग कुछ भी ना ऐड करें तो DEFAULT डिफ़ॉल्ट की कमांड भी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ सफदर। अगर मैं नेम के कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करूँगा तो मेरे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी सफदर। यहाँ पे इसको मैं कह देता हूँ टेस्ट। रन करते हैं, नियर ऑटो इंक्रीमेंट, पर्सन आईडी इज़ नॉट नल, अगर नल नहीं है तो इसको मुझे यहाँ से करना पड़ेगा ख़त्म। ये हो गया जी। अगर नॉट नल है तो उसका मतलब है कि ऑटो इंक्रीमेंट उसके अंदर हम लोग नहीं लगा सकते। अब हम लोग टेबल क्रिएट कर चुके हैं। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से कमेंट, और यहाँ पे कमेंट को कर देता हूँ क्लोज, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेस्ट, और क्या करते हैं रन। टेस्ट के अंदर हमारे पास अभी तक कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। सो अगर हम लोग रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से सारी कमांड हम लोग जितने भी कमांड हम लोग ने अभी तक पढ़ी हैं वो कर लेते हैं। सेलेक्ट के बाद आता है इंसर्ट, इनटू टेस्ट, और टेस्ट के अंदर है जी नेम। फॉर एग्जांपल मैं नेम ऐड नहीं करता क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। मैं सैलरी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ऐड कर देता हूँ प्राइमरी की इज़ नॉट नल, ये नल नहीं हो सकती पर्सन आईडी। सो मुझे पर्सन आईडी देनी पड़ेगी नंबर 1। नंबर 2 मैंने रखा था जी रोल नंबर इज़ प्राइमरी की। सो रोल नंबर प्राइमरी की का मतलब है रिक्वायर्ड है और यूनिक है। सो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा रोल, यानी कि ये वो वाले कॉलम्स हैं जिनको मैं ब्लैंक नहीं छोड़ सकता। देन आ जाता है सैलरी। सैलरी के अंदर मैं चलें कोई भी वैल्यू इंटर कर दूंगा, इंसर्ट इनटू सैलरी, और नेम ऐड नहीं कर रहा मैं, और इनटू सैलरी वैल्यूज़ ऐड कर रहा हूँ जी पर्सन आईडी 1, रोल नंबर 22, सैलरी इज़ पहले इसको हम लोग मिड वाली वैल्यू रख लेते हैं 4000, और रन करते हैं। इंसर्ट कुड नॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, कुड नॉट अनरिकॉग्नाइज्ड टोकन 4000। हम लोगों ने कंडीशन क्या रखी है, सैलरी इज़ ग्रेटर देन 1000 एंड सैलरी इज़ लेस देन। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ मिस कर दी। तो ये मेरे पास 1 रो इज़ इफेक्टेड। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ फिलहाल कमेंट, और यहाँ पे शो करवाता हूँ। तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी, देखें सफदर डिफ़ॉल्ट था वो ऑलरेडी आ गया, सैलरी आ गई, रोल नंबर आ गया, पर्सन आईडी आ गया। मैं दोबारा से ज़रा यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता हूँ। could not execute due to constraint failure, यूनिक constraint टेस्ट एंड रोल नंबर। जो रोल नंबर है यहाँ पे, अगर मैं रोल नंबर वाला कॉलम दिखाऊँ आपको, तो हमने कहा था रोल नंबर इज़ अ प्राइमरी की। तो प्राइमरी की कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। पहला एरर तो इस वजह से आ रहा है। सो अगर मैं प्राइमरी की को जो कि मेरे पास है रोल नंबर, उसको मैं कर दूँ 2,
पर्सन आईडी इज़ नॉट नल, अगर मैं इसको एम्प्टी छोड़ दूँ, पर्सन आईडी को अगर मैं एम्प्टी छोड़ दूँ और रन करूँ, तब एक और कंप्लीट नियर सिंटैक्स एरर। अच्छा, यहाँ पे सिंटैक्स एरर ये आ गया है, ड्यू टू कंस्ट्रेंट्स नॉट नल। वो कह रहा है कि पर्सन आईडी नल नहीं हो सकती, सो हम लोग कह देते हैं जी ये लें जी, पर्सन आईडी नल नहीं हो सकती, तो इसको भी, अब नॉट नल है तो सेम हो सकती है, नॉट नल नहीं हो सकती, सो इसको भी मैं 1 ही रहने देता हूँ। सैलरी को मैं कर देता हूँ जी 89,000। अब वो कह रहा है कंस्ट्रेंट टेस्ट ड्यू टू कंस्ट्रेंट फेलियर, कह रहा है अब भी हमारे पास 19 चेक, जो चेक हम लोगों ने लगाया हुआ था वो हमारे पास फॉल्स है। सो मुझे यहाँ पे ये भी करना पड़ेगा। रन करता हूँ तो मेरे पास ये रिकॉर्ड भी इंटर हो चुका है। अब इसको ज़रा करते हैं फिनिश, करते हैं रन। देखें पर्सन आईडी सेम है, रोल नंबर, सैलरी, नेम बाय डिफ़ॉल्ट जो मैं नहीं ऐड कर रहा हूँ फिर भी ऐड हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग कंस्ट्रेंट्स को यूज़ करते हुए ऑटो इंक्रीमेंट या बहुत सारी चीज़ों को ईज़िली परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन एसक्यूएल का, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि हम लोग डेटाबेस को व्यू कैसे करते हैं, डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, डेटाबेस को अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, कंस्ट्रेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं, वाइल्ड कार्ड्स को कैसे यूज़ करते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो है सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट वेयर एंड और नॉट ऑपरेटर, ऑर्डर बाय इंसर्शन, नल वैल्यूज़, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट टॉप, मिनिमम, लाइक, वाइल्ड कार्ड्स, बिटवीन की स्टेटमेंट भी वैसे हम लोग कर चुके हैं। इनके बाद जो जॉइंस हैं और जो यूनियंस है उनको हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किया। डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, टेबल कैसे क्रिएट करना है, टेबल को डिलीट कैसे करना है, टेबल को अल्टर कैसे करना है, यूनिक की कंस्ट्रेंट्स कैसे ऐड करने हैं, और ये सारे कुछ ऑपरेशन मैंने आप लोगों को परफॉर्म करके दिखा दिया है। सो इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी ऑन लाइव सेशन। और कोशिश करें कि जब तक हमारा लाइव सेशन है आप लोग एसक्यूएल के इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लें, ओरेकल 12c को, ताकि मैं वहाँ पे आपको डायरेक्ट ये चीज़ें बता दूँ, ये सारी चीज़ें वहाँ पर सेव भी रहेंगी हमारे पास। सो आप लोग तब तक ओरेकल 12c को इंस्टॉल कर लें। और सेकंड चीज़ जो आपने इंस्टॉल करनी है वो है आपके पास अपाची का सर्वर। यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं एग्ज़ैम, ये आपके पास है, डाउनलोड में जाएँ, कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से आएगा एग्ज़ाम सर्वर। यहाँ पे लैंग्वेज चूज़ कर लें, आप सेव करें, एक्सेस इज़ डिनाइड, ये आ गया मेरे पास। और यहाँ पे स्टार्ट करें, सिर्फ ये दो चीज़ें, ये दोनों चीज़ें आपके पास रनिंग फॉर्म में आ चुकी हैं। अब आप यहाँ पर अगर जाएँ तो आपके पास ये देखें, ये लोकल सर्वर है आपका, यहाँ पे आपके पास डेटाबेस है, ये डेटाबेस ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, प्रैक्टिस डेटाबेस, एफएम डेटाबेस जो भी है, यहाँ पे आपके पास यूज़र अकाउंट्स भी हैं। सो यहाँ पे आपने ये दो चीज़ें चेक करनी है, डेटाबेस रन हो रहा है, लोकल सर्वर में आप जा रहे हैं, ये आपके पास नंबर ऑफ़ यूज़र शो हो रहे हैं आपको, दैट्स इट। और यहाँ पे अगर एसक्यूएल में जाएँ तो हमने जितनी भी एसक्यूएल की कमांड्स पढ़ी हैं वो सारी की सारी यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसे ही चलेंगी। पार्ट 2 के अंदर हम लोग जॉइंस वगैरह को डिस्कस करेंगे, और पार्ट 3 के अंदर हम लोग, या पार्ट 3 नेक्स्ट सेशन जो हमारी नेक्स्ट लैब होगी उसके अंदर पीएचपी को डिस्कस करेंगे। और पीएचपी को डिस्कस करने के बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने डाटा को पीएचपी के थ्रू लोकल सर्वर के ऊपर कैसे सेव करवा सकते हैं। सो आपकी तकरीबन जो नेक्स्ट लैब है उसके अंदर आपकी बैकएंड कंप्लीट हो जाएगी, सर्वर एंड भी कंप्लीट हो चुका है, सर्वर एंड यानी कि बैकएंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, और देन उसके बाद अपने प्रोजेक्ट के ऊपर इजीली काम कर सकते हैं। फिर हम लोग एक छोटी सी वेबसाइट बनाएंगे जिसके अंदर नेविगेशन बार ऐड करेंगे, पैनल्स ऐड यानी कि बेसिक चीज़ें ऐड करेंगे, फॉर्म्स ऐड करेंगे, उसको लोकल डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे और कंप्लीट उसे एग्जीक्यूट या रन करके या चला के दिखाएंगे आप लोगों को। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ चुकी होंगी। सो मिलते हैं अपने लाइव सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।